विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है, गिवन है 2 to the power of 11 plus 4 to the power of 11 plus 8 to the power of 11 ऑल ओवर 8 to the power of 11 minus 1। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। जो यहाँ पर इक्वल में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इक्वल में 2 to the power of 11 याज लिख लेंगे, प्लस ये 4 to the power of 11 है। इस 4 को हम 2 to the power of 2 हम कर सकते हैं, और 8 को 2 to the power of 3। तो 2 to the power of 4 को 2 to the power of 2 करेंगे, और ये होते होल टू द पावर ऑफ 11 याज रखो, प्लस 8 की जगह में 2 to the power of 3 पुट करेंगे, और होल टू द पावर ऑफ 11 सेम। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 8 to the power of 11 है, इसे भी 2 to the power of 3 होल टू द पावर ऑफ 11 करेंगे -1। तो यहाँ पर इक्वल्स 2 to the power of 11 सेम पुट करेंगे, प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो, अगर a to the power of m होल टू द पावर ऑफ n रहा तो हमें मालूम है a to the power of ये दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं 2 to the power of 2 into 11, प्लस सेम इसी तरह 2 to the power of 3 into 11 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 2 to the power of 3 into 11 -1, राइट। तो अगेन यहाँ पर 2 to the power of 11 है, यहाँ पर 2 to the power a to the power of m into n है, तो इसे हम a to the power of m टाइम होल टू द पावर ऑफ n भी कर सकते हैं, और इसे a to the power of n होल टू द पावर ऑफ m भी हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके फॉर्म में है, हम ये फॉर्म में हम लिखेंगे, तभी ये 2 to the power of 11 और होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल्स 2 to the power of 11 प्लस 2 to the power of 11 to the power 2 प्लस यहाँ पर 2 to the power of 11 to the power of 3 बनता है, राइट। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 2 to the power of 11 होल टू the power of 3 -1। ठीक है, 2 to the power of 11 यहाँ पर भी है, 2 to the power of 11 यहाँ पर है, 2 to the power of 11 यहाँ पर है, और 2 to the power of 11 सब में 2 to the power of 11 सब टर्म में है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे 2 to the power of 11 इज इक्वल टू सपोज m। तो जहाँ भी 2 to the power of 11 दिख रहे हैं, हम यहाँ वहाँ पर हम पुट करेंगे m, तब ये बनेगा इक्वल्स 2 to the power of 11 यहाँ पर है, तो m पुट करेंगे, तो m प्लस m स्क्वेयर प्लस m to the power of 3 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 11 होल टू द पावर ऑफ 3। 2 to the power of 11 की जगह में अगर m पुट किया तो ये m क्यूब बनेगा, ये -1। तो -1 को मैं 1 है, इस 1 को 1 क्यूब समझ लेंगे। अभी ये डिनोमिनेटर में देखो m क्यूब -1 क्यूब हो गया। हमें आइडेंटिटी मालूम है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये बनता है a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बनते हैं, a के जगह में m, ये इक्वल्स m है, और b इक्वल्स यहाँ पर 1 है, राइट। तो तब ये डिनोमिनेटर क्या बनते हैं, इक्वल्स m प्लस m स्क्वेयर प्लस m क्यूब m टू द पावर ऑफ 3 ऊपर सेम न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में m क्यूब -1 क्यूब मीन्स ये फॉर्म में अगर यहाँ पर लिख लिया तो ये बनता है m-1 टाइम्स m स्क्वेयर प्लस m इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेयर, राइट। और नेक्स्ट इसमें सब में m है, तो m हम कॉमन लेंगे, तभी ये 1 प्लस m प्लस यहाँ पर m स्क्वेयर रिमेनिंग रहेगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर m-1 टाइम्स यहाँ पर m स्क्वेयर प्लस m इंटू 1 मीन्स m ही बनता है,
प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 बनता है, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर में m टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में m-1 टाइम्स एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1 है। तो ये दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो हम यहाँ पर दोनों को अपने आप में यहाँ पर कट करेंगे, दोनों गया। तो रिमेनिंग क्या रह रहे हैं, m टाइम्स m डिवाइडेड बाई m-1। रिकॉल कर दो, रिकॉल m इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 11। अगर m की जगह में 2 टू द पावर ऑफ 11 रिकॉल किया तो m इक्वल्स ऊपर न्यूमरेटर में 2 टू द पावर ऑफ 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 1। तो न्यूमरेटर में जो 2 टू द पावर ऑफ 11 है वो क्या बनता है, यहाँ पर देखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 11 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 10 प्लस 1, राइट। तो इसे हम 2 टू द पावर ऑफ 10 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज किया। तो ये बनते हैं 2 टू द पावर ऑफ 10 मीन्स 1024 बनते हैं, और मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 2 हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 2048 बनते हैं। यानी 2 टू द पावर ऑफ 11 का वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 टू द पावर ऑफ 11 इज इक्वल टू 2048, राइट। तो ये 2 टू द पावर ऑफ 11 की जगह पुट करेंगे, तब ये यहाँ पर बनेगा इक्वल्स 2048 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 11 इज 2048 माइनस 1। तो इसका मतलब 2048 डिवाइडेड बाई 2047, राइट। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2048 को 2047 से डिवाइड करना है, तो 2047 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2047। तो इक्वल्स में क्या आ रहे, 2047 डिवाइडेड बाई 2047 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2047। तो ये हो गया, एक में एक कट हो गया, तो रिमेनिंग 1 रह रहा है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2047, राइट। तो इक्वल्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2047 अगर डिवाइड किया तो 0.0048 आ जाएगा। तो ये अगर 1 अगर समेशन किया तो 1.00048, 2 टू द पावर ऑफ 11 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 11 प्लस 8 टू द पावर ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.00048। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।